अस्सलाम वालेकुम। 3H&N में खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा आप सब जानते हैं, हम होम्योपैथी, हेल्थ, न्यूट्रिशन और इमरजेंसी मेडिसिन पर बात करते हैं। आज हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुख्तस की है। जैसा कि आप सब जानते हैं, फ़लस्तीनी लोग इसराइली मुजालम का शिकार हैं और हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं और कई हज़ार ज़ख्मी भी हैं, और मजमूई तौर पर आवाम ज़हनी और नफ्सियाती ट्रॉमा और सदमा का शिकार है। ऐसे में इनकी हम दिलजोई कर सकते हैं ताकि वो जल्द सदमा की स्टेज से बाहर आएं। बहुत से बीमार भी हैं और ज़ख्मी भी हैं। उनके लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स भी मौजूद नहीं हैं। अस्पतालों में अद्वियात नहीं है, डॉक्टर्स की भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। काफ़ी दिन से बिजली और पानी और गैस भी मौजूद नहीं है। इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं है। अब इंटरनेट की बहाली का काम शुरू हो चुका है। अब इंटरनेट मौजूद है। अब हम कुछ होम्योपैथी अद्वियात की बात करते हैं, जो ज़ख्मों को ना सिर्फ जल्द तंदुरुस्त करती है, बल्कि उनको डिसइंफेक्ट करके उनको जल्द सेहतयाबी की तरफ ले जाते हैं। और दूसरे लोग जो कि नफ्सियाती ट्रॉमा और सदमा से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी हम कुछ मेडिसिन तजवीज़ करेंगे जो कि मेंटल सिम्टम्स को वो दूर करेंगी। इसमें पहली दवा है आर्निका। आर्निका एक प्राइमरी ग्रेड की मेडिसिन है जो कि ज़ख्मों और चोटों के लिए है। जब नील पड़ जाए, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से अगर फायरिंग हो लेकिन उन्हें फायर ना लगे और वो गिर जाएं, चोट लग जाए, ठीक है, और इस तरह की जहाँ पे चोट में नील पड़ जाए और कमर में भी दर्द हो, बाकी जिस्म में भी अकड़ाव और थकावट का एहसास हो, वहाँ पे आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। अगली मेडिसिन है बेलस प्रेनस। जो बेलस है, ये आर्निका के बाद अगली दवाई है। जब आर्निका अपना काम छोड़ देती है, उसके बाद बेलस की बारी आती है। ये गहरे जख्म, चोटें या ऑपरेशन के बाद दर्द हो, पट्टे अकड़े हुए हों, तो इसकी बेलस प्रेन्स की 200 में इसकी जो मेडिसिन 200 पोटेंसी में इसको 30-30 मिनट के वक्फे से दोहराने से जल्द फाका हो जाता है। अगर इमरजेंसी ज़्यादा है तो इसको 10-10 मिनट के वक्फे से भी दोहराया जा सकता है। अगली दवा है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम भी जख्मों आसाब की खास तौर पर दवाई है। जब नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हो जो कि नर्व की तरफ से आ रही है, तो हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। और फील हो के पूरी लेग में जैसे पेन है, पूरी बैक में पेन है, या ऑपरेट के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके लिए, उसके लिए हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलेंडुला। जब कट लग जाए या जल जाए और उसको हल्के कैलेंडुला लोशन से धोकर फिर कैलेंडुला क्रीम लगानी चाहिए। इसके अलावा कैलेंडुला 200 में अगर दिया जाए और पेशेंट के जख्म ना ठीक हो रहे हैं, कट के निशान ना जा रहे हों, और वो उसके अंदर जैसे बैक्टीरियल एक्टिविटी हो गया, जख्म खराब हो गया या पस पड़ गई है, तो कैलेंडुला जो है बगैर ऑपरेट के उसको ठीक कर देगा। अगली दवाई है आईपी काक। अगर हैवी ब्लीडिंग हो जाए और जख्मों के बाद कमजोरी और मतली हो, तो आईपी काक को 10 मिनट के वक्फे से दोहराने से बहुत जल्द रिजल्ट आता है। आईपी काक अगर इमरजेंसी मतलब है कि हैवी ब्लीडिंग हो गई हुई है और मरीज की जान का खतरा है, तो इसको आप हाई पोटेंसी में भी 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लेडमपाल। लेडमपाल का जो दवाई का मरकजी ख्याल है, वो गोली लगना या सुई लगना या कोई और नोकदार चीज लगना, जैसे कुदाल वगैरह कोई नोकदार चीज हो, उसके लगने से जो जख्म हो जाए, लेडमपाल उसको अच्छा करती है। इसकी भी 200 की पोटेंसी आप दिन में 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं। अगली दवाई है फास्फोरस। जैसा कि इसराइल ने फास्फोरस बम गिराए हैं जिससे लोग शहीद हो गए हैं, मगर जो लोग शहीद नहीं हुए या वो बीमार हैं या उनको बाकी जख्म नहीं आए, लेकिन उन्होंने इसका धुआं इनहेल किया है इस बम का, उसकी वजह से उनको मुख्तलिफ किस्म की सिम्टम्स हैं। उनकी हड्डियों में मसला है, उनको सांस का मसला है, उनको खांसी है। इस कैफियत में फास्फोरस 200 दिन में 3 से 4 बार दोहराने से उनके जिस्म में ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर ये रह जाने वाले हैं, तो ये फास्फोरस उन इफेक्ट्स को दूर कर देगी।
अगली दवाई है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम जब हड्डी टूट जाए या आपका हड्डियों का भुरभुरापन हो, और इसके अलावा यह है कि आप देखते हैं कि आंख या फिर आंख में अचानक से धुआं आ जाता है, जहां बम गिरता है वहां पे तमाम इलाका धुएं से भर जाता है, इससे आंखें भी डैमेज हो रही हैं। ऐसे में सिम्फाइटम 200 3 से 4 बार एक दिन में लेने से बहुत जल्दी मरीज नॉर्मल कैफियत में आ जाता है। अब हम बात करेंगे जहनी और नफ्सियाती ट्रॉमा के हवाले से। जिस तरह से जब बंदे के करीबी अजीज की डेथ हो जाती है, जैसे कि कुछ फैमिली में 2-3 शहादतें हो गई हैं, अब जो बाकी लोग हैं वो एक ऐसे सदमे में चले गए हैं, या इसके अलावा उनको जो बुनियादी सहूलतें हैं, बिजली पानी गैस खाने के लिए नहीं है, या वो बेघर हो गए हुए हैं, उनके सर पे छत नहीं है, तो वो जहनी तौर पे एक ट्रॉमा का, एक नफ्सियाती कैफियत का शिकार हैं, दुख का, सदमे का शिकार हैं। कुछ लोग उसमें जाके बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत एग्रेसिव और गुस्सा करते हैं। तो उनकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उनकी मेडिसिन डिफरेंट होती है। ऐसे में अगर दुख और परेशानी मरीज खुद अपने ऊपर ले लेता है, उसका इजहार भी नहीं करता, और उसमें इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करती है। और दूसरी तरफ अगर इस कैफियत में नींद ना आ रही हो दुख की वजह से, गम की वजह से, तो कॉफिया क्रूडा जो है 200 की पोटेंसी शाम के वक्त अगर दी जाए तो मरीज को नींद आराम से आ जाती है। और जब जिंदगी में मायूसी नुमाया हो और बंदा कहे मैं भी मर ही जाऊं, अगर सब मर गए तो मैं भी मर जाऊं, या वो खुदकुशी करने की तरफ रुझान हो, उसके लिए जिंदगी में कोई उम्मीद की किरण बाकी ना हो, तो औरम मेट के 4 कतरे रोजाना जुबान पर डालें। इससे जो है बंदे की मेंटल सिम्टम्स जो है वो चेंज हो जाती हैं, और वो अपने असाब पर काबू पाता है। इसके अलावा शदीद गुस्से की वजह से अगर नर्व्स काबू में ना रहे, भूख और नींद मुतासर हो, बंदा गुस्से की वजह से कांपने लग जाए, या उसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो और वो अपनी उसकी जो बॉडी फिजिकल बॉडी है उस पर भी कंट्रोल ना रहे, और वो गुस्से में कोई गलत कदम उठा ले, तो उस सिचुएशन में गुस्से को कंट्रोल करने के लिए नक्स वामिका के 4 कतरे 3 से 4 बार दोहराने से बहुत जल्द फाका हो जाता है। हम इन अद्वियात को कुछ रफाही इदारों की मदद से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहां पर लोगों की कुछ मदद हो जाए। इसके अलावा जो लोग ये सुनेंगे तो वहां पे कुछ अवेलेबिलिटी अगर मेडिसिन की ऑलरेडी है तो भी उनके नॉलेज में उनको अवेयरनेस होगी कि हमारी ये मेडिसिन जो है ना वो हमें किस तरह से हेल्प कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, उम्मीद है आप इसे शेयर करेंगे, और जिहाद के तौर पर इसको समझकर दूसरों को भी शेयर भी करेंगे, और दूसरों को इस पे मोटिवेट करेंगे कि वो भी दीन के लिए कोई खिदमत करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।